रवि आज बहुत परेशान है। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में जितनी परेशानियां हैं उतनी किसी की ज़िंदगी में नहीं है। हर दिन कुछ न कुछ बुरा होता ही है जिससे वो अंदर ही अंदर से टूटता जा रहा है। वो अपने माता पिता से दूर एक शहर में रहकर नौकरी करता है। यहाँ भी उसे कोई पसंद नहीं करता है। उसका कोई दोस्त भी नहीं है। आज भी उसके बॉस के साथ उसका झगड़ा हुआ था, इसीलिए ऑफिस से आकर वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। वो बस एक कोने में बैठा हुआ है और लगातार ज़मीन पर देख रहा है। दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन रवि अभी तक अपने कमरे से नहीं निकला। वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एक अजीब सा सुकून मिलता है। रात के 11 बज रहे थे और वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो उसकी ज़िंदगी से इतना दुखी और परेशान था। रवि बिना कुछ सोचे अपने घर से बाहर निकलता है और उस रोड पर चलने लगता है। उसे अब अपना अकेलापन बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं उसे छू कर जा रही थी। वो इन ख्यालों में इतना खो जाता है कि उसे होश ही नहीं रहता कि वो चलते चलते आखिर कहाँ आ गया था। वो देखता है कि रोड पर कोई भी नहीं है और वो सब कुछ जो कुछ वक्त पहले उसे बहुत सुकून दे रहा था, वो अब उसके दिल में डर भर रहा था। उसे लग रहा था कि वो पेड़ उसे घूर रहे हैं। वो इतना डर जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि वो इतनी रात को इस रोड पर आया ही क्यों। तभी रवि को रोड पर थोड़ी दूर पर एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि इतनी रात में भी उसकी स्किन दूध सी सफ़ेद चमक रही थी। खुले लंबे सुंदर बाल जो हवा से उड़ उड़ कर उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसे देखकर रवि बहुत खुश होता है और सोचता है कि चलो कोई तो यहाँ पर है, वो अकेला नहीं है। और सोचते हुए वो एक सुकून की लंबी गहरी सांस लेता है। कौन हो और इतनी रात यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या आप अपना रास्ता भूल गई हो? रवि उससे ये सब पूछते हुए उसके बिल्कुल पास पहुँच जाता है। वो देखता है कि वो लड़की चुपचाप वहाँ पर ही खड़ी है और रवि को कोई भी जवाब नहीं दे रही। ये देख रवि उस पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि क्या उसे सुनाई नहीं दे रहा है? वो कब से उसे आवाज़ दे रहा है। तब वो सिर्फ इतना बोलती है कि वो उसके घर जाने के लिए ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। उसे आज ऑफिस में बहुत लेट हो गया था। तब रवि उससे बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, वो उसके घर छोड़ देगा। अब रवि और वो लड़की दोनों ही रोड पर चले जा रहे हैं। शुरुआत में तो रवि के सारी बातों का जवाब दे रही थी, लेकिन अब सिर्फ रवि ही बोले जा रहा था। वो लड़की कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस उसके साथ चली ही जा रही थी। अब रवि भी चुप हो जाता है और बिना कुछ कहे वो भी चलने लगता है। रवि को चलते चलते फिर से एक पत्थर से ठोकर लगती है। तब वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता है। वो एक कब्रिस्तान के सामने खड़ा है। रवि अब इतना डर जाता है कि वो वहाँ से हिल तक नहीं पाता है। अचानक से वो लड़की अपने असली रूप में उड़ते हुए उसके सामने आ जाती है। इतना डरावना चेहरा, मुंह से खून निकल रहा था, बड़े बड़े नाखून। वो रवि पर हमला करती है और उसे रोड के दूसरी तरफ के जंगल में धकेल देती है और पूरी तरह से रवि को मारकर उसका खून पी जाती है। वो एक डायन थी। अपनी खूबसूरती को कायम रखने के लिए वो लोगों को मारकर उसका खून पीती थी। वो सिर्फ उन लोगों को अपना शिकार बनाती थी जो अपनी ज़िंदगी से हताश हुए हो, जो बहुत दुखी हो
और जिन्होंने खुद को कमज़ोर कर लिया हो वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जाल बिछाते थे। यही जाल उसने रवि के लिए भी बिछाया था। ये रवि की आखिरी रात थी। इस रात का सवेरा वो कभी नहीं देख पाया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।